4 शादी की है, एक शादी नहीं, 4 शादी किए हैं एकदम 4 क्या बात करें। पवन सिंह 4 शादी कहा किए, एगो शादी किए शादी का नाटक करते हैं, 2 साल 4 साल यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, और चौथे नंबर पे मोनिका पे नजर डाल रहे हैं। मोनिका मिश्रा का हाँ, कैसा जोड़ी लगता है? पवन सिंह और मोनिका मिश्रा का जोड़ी कैसा लगता है? एकदम बाप बेटी जैसा लगता है। % काजल अगवानी की गलती है, 10% खेसारी भैया का गलती है। बस कोई लड़की देगी, कोई लड़की कोई हीरोइनी हीरो का मजा देती है तभी तो हीरो लेता है। आप खेसारी को क्या मानती हैं और पवन सिंह को क्या मानती हैं? खेसारी भैया को भी गुरु मानते हैं, उनसे सीखते हैं जी। उनका एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगता है। और पवन जी का मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, गाना सुनती हूँ, बस गाना का फैन हूँ। गाना का फैन है बस। तो क्या माने कि मोनिका मिश्रा से क्या करना चाहते थे पवन सिंह? अब तो पवन जी ना जानेंगे जी। हाँ, क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। लोग को तो दिखा रहे हैं, जब ऑन कैमरा में वो गलत नजर डाल रहे हैं कि जोड़ी कैसा लग रहा है, तो पता नहीं कि कैमरा ऑफ होने के बाद वो क्या करते होंगे। साड़ी में भतारे देखी करे राती सन सन, साड़ी में भतारे देखी करे राती सन सन, तो हाथी से छुआ के सखी खड़ा करे टन टन। खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार हैं, थे और आगे भी रहेंगे। हाँ, उनको मानते हैं। उनका मानती हैं? जी मानते हैं। पवन सिंह को नहीं मानती हैं? देखिए, पवन जी को बस गायकी पसंद है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अबे इतना स्मार्ट है भाई, उनकी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा चुनाव में? नहीं। क्या है? चूतिया इंसान है इसलिए। चूतिया इंसान है जी। क्यों चूतिया बोल रहे हैं? क्या है आज बोलना पड़ गया आपको? बोलेंगे नहीं, कितने लड़की को रुलाए हैं, तो चूतिया नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जब एक लड़की को सम्मान नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? शादी तो किया है ना, किरण शादी के 4 शादी की है, एक शादी नहीं, 4 शादी किए हैं एकदम। क्या बात करें। पवन सिंह 4 शादी कहा किए, एगो शादी किए। शादी का नाटक करते हैं, 2 साल 4 साल यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, तो वो भी यूज करते हैं। हाँ, काफी लोग आरोप लगाते हैं, अभी आरोप लगा रही हैं कि 4 गो शादी किए हूँ, मगर हमको तो 2 गो शादी दिखाई दे रहा है। तो आप कहें कि 4 गो शादी किए हुए? नहीं, अक्षरा सिंह को भी वही हाल हुआ। अक्षरा सिंह को? हाँ, एक नीलम सिंह का भी वही हाल हुआ। उनका तो पत्नी थी। हाँ, ज्योति सिंह का भी देखिए वही छूटा छूटी हो गया। और चौथे नंबर पे मोनिका पे नजर डाल रहे हैं। मोनिका मिश्रा का? हाँ। कैसा जोड़ी लगता है? पवन सिंह और मोनिका मिश्रा का जोड़ी कैसा लगता है? एकदम बाप बेटी जैसा लगता है। बाप बेटी जैसा लगता है। वो तो बोलते हैं कि अगर हमारे कास्ट के होती तो हम सोचते क्या सोचते हो? शादी करते, वही सोचते, 4 साल रखते फिर छोड़ देते। शादी करते हो? नहीं, शादी करके क्या करते, कितना शादी वो करेंगे? वही एगो दुनिया में मर्द हैं कि और भी हैं। खेसारी भैया नहीं है, एक पत्नी को इज्जत से अच्छे से रख रहे हैं ना घर में, वो नहीं हीरो हैं। तो उनको भी तो आरोप लगा दी काजल लगवानी को, हमको 3 साल रख के छोड़ दिया। काजल लगवानी इसमें गलती है, काजल लगवानी की गलती है। हाँ, गलत कैसे काजल लगवानी गलती है? 90% काजल लगवानी की गलती है, 10% खेसारी भैया का गलती है। बस कोई लड़की देगी, कोई लड़की कोई हीरोइनी हीरो का मजा देती है तभी तो हीरो लेता है। जी। वो भी शादी का झांसा दिए थे, खेसारी लाल बोल रहे थे कि हम अपने पत्नी को तलाक दे के काजल तुमसे शादी करेंगे। काजल नहीं, झांसा उसा कुछ नहीं है, ये सपना पाली होगी कि हम खेसारी के साथ शादी करेंगे। हाँ, तो रिलेशन में आ गई होगी। झांसा उसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि काजल लगवानी बच्ची थोड़ी है, वो झांसा देंगे ये जाके सो जाएगी, सुला लेगी। बच्ची नहीं ना है जी, 35 वर्ष की बुढ़िया हो गई है। 35 वर्ष की हो गई है? क्या बात करें, काजल लगवानी 35 वर्ष का है? और क्या, 2 साल की है। 22 साल की लड़की है महाराज, आपको 35 साल हो गई है? 25 साल की नहीं है। 35 साल का है। सॉरी, 35 साल की है। 35 साल का है जी। उनका एगो बॉयफ्रेंड भी आया था सामने। उनको छोड़िए ना, वैसा तो 10 गो बॉयफ्रेंड रहता है, उसको छोड़िए ना। 80 साल का बॉयफ्रेंड था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था काजल लगवानी का। वीडियो वायरल करवाती है तब ना होता है। हाँ। गाना गाती है कि हमको लड़का चाहिए डिफेंडर वाला। वो डिफेंडर के लायक भी नहीं रही। हाँ। क्या चीज के लायक है? साइकिल पर चढ़ने लायक है। काजल लगवानी साइकिल पर चढ़ेगी जी, डिफेंडर पर नहीं चढ़ेगी? नहीं चढ़ेगी। हाँ। अब नहीं चढ़ने लायक है। बोल रही कि लड़का चाहिए हमको स्प्लेंडर वाला। हाँ। नहीं। अच्छा, बताइए, आप मगही के कलाकार हैं, काफी आपका गाना चलता है, बज रहा है, आप खेसारी को क्या मानती हैं और पवन सिंह को क्या मानती हैं? खेसारी भैया को भी गुरु मानते हैं। उनसे सीखते हैं जी। उनका एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगता है। और पवन जी का मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, गाना सुनती हूँ, बस गाना का फैन हूँ। गाना का फैन है? बस गाना का। अदरवाइज उनके किसी का नहीं। और खेसारी जी का हर चीज का फैन हूँ। तो खेसारी जी में तो अभी जी भाई, वो भी तो काजल लगवानी को वक्कल छोड़ दिए हैं, आई अभी तो वक्कल छोड़ दिए, तो क्यों आप? इनका बात अलग है। इनका बात काहे अलग है? अलग है,
हाँ। जब ये जान रहे थे कि शादीशुदा है खेसारी भैया, फिर भी अफेयर में आई तो इनका बात अलग हुआ नहीं। हाँ। ये तो गलती की है काजल राघवानी का। माने आपके नजर में खेसारी लाल यादव सही है? सही है, हाँ। एकदम सही है जी। तो क्या माने कि मोनिका मिश्रा से क्या करना चाहते थे पवन सिंह? अब तो पवन जी ना जानेंगे जी। हाँ। हाँ, क्या चाहते नहीं चाहते, लोग को तो दिखा रहे हैं, जब ऑन कैमरा में वो गलत नजर डाल रहे हैं कि जोड़ी कैसा लग रहा है, तो पता नहीं कि कैमरा ऑफ होने के बाद वो क्या करते होंगे, वो तो कैमरा ऑफ होने के बाद क्या करेंगे? क्या करते होंगे वो तो ही प्रपोज भी कर रहे थे तो नहीं अच्छा लगता है जोड़ी। हाँ। बाप बेटी जैसा लगता है। पवन सिंह का मोनिका मिश्रा कैसा जोड़ जाता है? बाप बेटी जैसा लगता है। बाप बेटी जैसा? जी। कितना स्मार्ट है, अभी तो लग रहा है कि 25 साल के हैं और मोनिका मिश्रा 22 साल के हैं। नहीं, घेवड़ा स्मार्ट है, गेंडा की तरह तो लगते हैं। पवन सिंह गंडा है? जब क्या बात कर रही है, इतना स्मार्ट है, इतना अच्छा लुक है आपका। गेंडा की तरह लगते हैं गेंडा लगते हैं जी। खेसारी जी? बहुत स्मार्ट लगते हैं खेसारी जी स्मार्ट लगते हैं? बहुत smart। पवन सिंह गंडा है जी। हाँ। आपको डर नहीं लगता है? डर क्या, जो जैसा रहता है वैसा बोले जाते हैं। हाँ, हाँ, सब मतलब जो लोग जैसा वैसा बोलिएगा। हाँ वैसे बोलेंगे ना। हाँ। अच्छा को अच्छे बोलेंगे, खराब को खराब हाँ। बोलेंगे। तो आपके नजर में पवन सिंह गंडा है या खेसारी लाल यादव सही है? जी, स्मार्ट है स्मार्ट है जी। अच्छा, काम करने का अगर मौका मिलेगा तो किनके साथ आप काम कीजिएगा? खेसारी लाल काम यादव? करने में क्या दिक्कत है? हाँ। हाँ, उनके पर्सनालिटी से हमको क्या मतलब है? हाँ। काम में दोनों में काम करेंगे। दोनों से दोनों में काम जी, कीजिएगा? काम में गाना गाने में क्या दिक्कत है? हाँ। हम गाना ही गाएंगे ना जी। उनका वोकल चाहिए ना, उनका शरीर थोड़ी चाहिए। अच्छा, उनका शरीर नहीं हाँ, चाहिए? वो गेंडा रहे कुछ भी रहे, वो क्या लेना हाँ। देना है, बस। आवाज के बाकी आवाज उनका बहुत सुंदर हाँ, है। आवाज के ये फैन बात का आप मानती है कि नहीं? बस मानते हैं, सब पूरा दुनिया मानते हैं हाँ, हाँ। जी। अच्छा, पहले आप एक और गाना गा के पहले सुनाइए, अच्छा गाना गाइए जो कि मार्केट में आपका जो गाना चल रहा है, अच्छा गाना गाइए। साड़ी में भतारे देखी करे राती सन सन, साड़ी में भतारे देखी करे राती सन सन, तो हाथी से छुआ के सखी खड़ा करे टन टन, हाथी से छुआ के सखी खड़ा करे टन टन। क्या खड़ा करे टन टन? पर रुकिए 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 रुकिए, क्या खड़ा करे? आप गाना ऐसे गाइएगा तो भोजपुरी का तो और नाम निशान खत्म हो जाएगा। इसीलिए ना बाबा खान, इसीलिए बाबा खान बोलता है कि आप टिकटॉकर हो। बाबा खान के हटाइए ना, हाँ। सुनने वाले पसंद करते हैं तो हम गाते हैं। हाँ, यही गाना सुनते हैं जी बिल्कुल। सुनाइएगा, सुनाइए। कि साड़ी में भतारे देखी करे राती सन सन, साड़ी में भतारे देखी करे राती सन सन, तो हाथी से छुआ के सखी खड़ा करे टन टन, अरे हाथी से छुआ के सखी खड़ा करे टन टन। काफी लोगों का कमेंट रहेगा कि आपने गाना जो गाया है गलत गाना गाया है। नहीं, गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है? अच्छा गाना है मेरा जी। क्या छुआ के टन टन करेगा बताइए? कोई भी सामान गिरेगा तो आवाज करेगा टन टन, ठीक है। हाँ, तो आप लोग मीनिंग लेकर हाथ चलते से हैं। छुआ के, हाँ, हाथ से बिना छुए तो बिना टच किए तो उठेगा नहीं। हाँ। हाँ, लोग गाना उतना सही है। समझेंगे, लोग समझेंगे, जो गाना सुनेंगे वही समझेंगे। लोग कुछ भी समझे पर मेरा गाना अच्छा है, ठीक। आपका गाना अच्छा है? अच्छा है मेरा गाना। हाँ। जी। मगही में भोजपुरी में यही गाना आपका अच्छा लगता है? आपको देवी गाना गाना चाहिए, आप एक अच्छे गायिका है भाई। जी, सब गाना गाते हैं। हाँ। जी। क्या कहिएगा दर्शकों को जाते जाते? जी, दर्शकों को जाते जाते यही कहेंगे कि क्या है, सच सच आपकी न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल है रूपा रानी ऑफिशियल, तो जाइए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और जिस तरह शेयर कीजिए और जिस तरह प्यार दुलार दे रहे हैं बस प्यार दुलार देते रहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे बगल में मगही के बहुत अच्छे कलाकार थी, रूपा रानी थी। कहा जाए कि काफी दिनों से स्ट्रगल कर रही थी और काफी चर्चाएं में रहती है, और जो कि इनका गाना आता है कहा जाए कि नेहा राज 2 है भाई। मार दीना गब से आ जाके धोल दी डब से, नेहा राज का गाना है। काफी आप लोग ऐसे ऐसे गाना गाती हैं बताइए। जी, हम नहीं सुने हैं। आप गाना नहीं सुनी है? वो भी भोजपुरी के गायिका है, बहुत अच्छे गायिका है। उनका गाना भी आया था, हाल ही में गाना आया था, शाम है धुआं धुआं अब मारा दरानी छुआ छुआ। तो ये भोजपुरी के कलाकार है, मगही के होनहार कलाकार है। तो चलिए इस वीडियो को देख के आपके मन में क्या ख्याल चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय बिहार।